आज भारत की जनता का मोहभंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होना स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय अटल जी के उन विचारों के साथ लोगों के दिलों में जगह बनाया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सोच थी, अटल जी की जो विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होती हुई नजर दिखाई, कहीं ना कहीं वह खत्म होती हुई नजर दिखाई और बढ़ोतरी हुई, जो प्रचंड हुआ, अहंकार प्रचंड हुआ, तानाशाही रवैया प्रवृत्ति। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महाराज श्री, आप भी काफी दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का साथ देते आए, आपका संत समाज देता रहा, आप लोग देते रहे, अचानक इस बदलाव का कारण क्या है? तो मैंने उस सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि मैं हमेशा धर्म का साथ देता आया हूं, अधर्म का साथ मैंने कभी नहीं दिया। जब तक भारतीय जनता पार्टी धर्म के मार्ग पर थी, तब तक ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, सभी लोग एकजुट होकर के इनका साथ दिया करते थे। लेकिन देखते ही देखते जब शासन का घमंड आया, सत्ता का घमंड आया, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक पदाधिकारी, एक एक मंत्री, एक एक सांसद, एक एक विधायक, इनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच गया। चारों तरफ भ्रष्टाचार इन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, हर व्यक्ति को परेशानी में डालने का कार्य शुरू कर दिया, जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। जनता की समस्याएं समाप्त तो नहीं होती, लेकिन उन समस्याओं को समाप्त करना शुरू कर दिया। और यह तभी होता है जब अधर्म ने आपका साथ ले लिया हो, जब आप अधर्म की नाव पर सवार हो गए। यही वजह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना छोड़ दिया। यही वजह है कि मैंने ऐसे दल से अपना नाता तोड़ लिया और फिर हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम अब किसी के पीछे लघु नहीं बनेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ चलते हैं, उनकी विचारों को मानना आवश्यक हो जाता है। हम जनता की बात करते हैं, जनसेवा की बात करते हैं, उनके दुख दर्द की बात करते हैं, लेकिन वह अपनी सत्ता की बात करते हैं, उन्हें परेशान करने की बात करते हैं। और यही वजह रहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़, हमने उनका साथ देना बंद कर दिया, और जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। आप जरा खुद विचार करिए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया, आखिर क्यों? संत समाज ने साथ छोड़ दिया, आखिर क्यों? क्षत्रिय समाज ने उनका साथ छोड़ दिया, क्यों? दलित समाज का मोहभंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, आखिर क्यों? मुस्लिम समुदाय के लोगों का मोहभंग हो गया भारतीय जनता पार्टी से, आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं तो बात है भाई, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। चलो मान लेता हूं कि एक बात की बात छोड़ो, एक व्यक्ति की बात छोड़ दो, एक समुदाय की बात छोड़ दो, सारे समुदाय के लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। तो जब हमारे समुदाय की बात आए, भारत एक समुदाय है, यहां के सभी जनता को एक समुदाय के रूप में अगर देखें, एक परिवार के रूप में देखें, तो भारत की जनता जब भी मुसीबत में हो तो संत समाज उसके साथ खड़ा रहने के लिए तत्पर है। हम सब मिलकर के उस समस्या का निदान ढूंढेंगे। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी ने बहुत विचार किया, मंथन किया, उसके बाद ये निर्णय लिया कि ऐसे अहंकारियों से सत्ता की बागडोर को छीन लेना ही उचित होगा। ऐसे तानाशाही लोगों से सत्ता की बागडोर को छीन लेना ही ठीक होगा, अन्यथा यह भूमिका हिटलर जैसे निभाएंगे, ये कमाल पासा बन जाएंगे, आने वाले समय में जनता पर अत्याचार करते रहे। कदम बढ़ाया गया, कई लोगों ने मनाने का भी प्रयास किया, कई लोगों ने कई तरह के लालच भी देने के प्रयास किए, जो जिससे मान सके उससे मनाने का प्रयास किया,
लेकिन न तो ब्राह्मण समाज माना, न तो क्षत्रिय समाज माना, न वैश्य समाज माना, न दलित समाज माना, न मुस्लिम समाज माना। किसानों ने भी इनकार कर दिया, संत समाज ने भी इनकार कर दिया, और सब ने यह कहा कि मुझे दौलत प्यारी नहीं है, हमें जनता की मुस्कुराहट प्यारी। जब कहीं कोई बात उठती है तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है, और उस दर्द को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। आज किसानों का दर्द आपसे छुपा नहीं है, बेरोजगारों का दर्द आपसे छुपा नहीं है, गरीबों के लिए महंगाई का दर्द आपसे छुपा नहीं है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चारों तरफ गुंडई और दबंगई चरम सीमा पर है। अब जब इसका कारण आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये वही लोग हैं जिन्हें हमने सत्ता की बागडोर दे दी, ये वही लोग हैं। क्या हमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं? आप गठबंधन करके सरकार बना करके फिर आप जो है अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब जनता का भी फर्ज बनता है कि हम सभी समुदाय के लोग एक होकर के एक पूरी ताकत के साथ ऐसे अहंकारियों को, ऐसे अत्याचारियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का। राष्ट्रीय जनसेवा पार्टी धर्म को मानकर ही साथ दिया करती थी, लेकिन जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधर्म को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, न तो उनके लिए राम कुछ है, न तो उनके लिए हनुमान कुछ है, ना तो उनके लिए शंकराचार्य है, ना तो संत समाज, ना तो किसान। उनके लिए सिर्फ सत्ता एकमात्र विकल्प है। हर हाल में मुझे सत्ता चाहिए। आखिर कब तक यह दौर चलता रहेगा? कभी तो हमें बदलने की आवश्यकता होगी। आज भारत का भविष्य अंधकारमय है। भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है, और आलम यह है, अगर आप जमीन से देखेंगे, उन लोगों के पास जाएंगे, तो आपको अंदाजा लगेगा। और जाने की बात तो छोड़ दीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, सलेमपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पे ब्राह्मणों ने साथ नहीं दिया, क्षत्रिय ने साथ नहीं दिया, मुस्लिम समाज ने साथ नहीं दिया उनका, दलित समाज ने साथ नहीं दिया। हारना तय था। फैजाबाद में हार गई। क्यों हार गई? चुनाव हारने का कारण था क्योंकि यहां पर राम ने कभी भी किसी को उजाड़ा नहीं, राम ने बसाया है। हनुमान जी ने सेवा किया है, और इन्होंने हजारों 1400 दुकानदारों को, वहां रहने वाले लोगों को इन्होंने उजाड़ दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया, उन्हें भूखमरी के रास्ते पर जाने के लिए विवश कर दिया, और मुआवजे के नाम पर चंद पैसे के टुकड़े फेंके। क्या राम खुश होंगे इससे? क्या हनुमान जी महाराज को आनंद आएगा? क्या हनुमान जी महाराज इस कार्य को देख करके वो राम नाम का कीर्तन करना शुरू कर देंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। राम ने दंड दिया है। जब राम ने रावण को दंड दिया, जब राम ने राक्षसों को दंड दिया, हनुमान जी उसके साथ थे। तो अगर आज का जो रावण है उसे दंड मिला, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। अमेठी का हाल देखिए, जितनी भी ये सीटें थी, ये लोग हारते गए, हारते गए, हारते गए। एक हनुमान, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक हनुमान खड़ा था, एक ऐसा प्रचंड व्यक्ति जो धर्म की बागडोर को पकड़ करके और बड़ी ही अडिगता के साथ, अटल के साथ खड़ा था। वह कौन है? वह योगी आदित्यनाथ, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में और इज्जत बच गई। अन्यथा यह होता, एक सीट भी उन्हें नहीं मिलती, एक सीट भी नहीं मिलती। और आने वाले समय में यह होगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से साफ हो जाएंगे, उत्तरांचल से पूरी तरह साफ हो जाएंगे, बिहार से पूरी तरह साफ हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ से साफ हो जाएंगे, हरियाणा से साफ हो जाएंगे, दिल्ली से साफ हो जाएंगे। कि हर जगह से इनका सफाया होना तय, क्योंकि इसके पीछे एकमात्र कारण, एकमात्र, बस एकमात्र, दूसरा कोई भी नहीं है। इनका जो अधर्म है, इनका जो तानाशाही रवैया है,
वही इनके लिए जिम्मेदार होगा, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा महाराज, वही इन्हें हराएगा। रावण से ताकतवर कोई था? रावण से सारे लोग डरा करते थे, स्वर्ग के लोग भी डरा करते थे, लेकिन रावण को किसने हराया? राम ने हराया, हनुमान का साथ पाया। रावण हारा कैसे? अगर वही रावण धर्म के मार्ग पर रहता तो शायद वो हारता ही नहीं, यह नौबत ही नहीं आती। तो राम ने और हनुमान ने हमेशा धर्म का साथ दिया, अधर्म का नहीं। और जिन लोगों को यह भ्रम हो गया है कि राम हमारे कॉपीराइट है, तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह भ्रम हमेशा बना रहे, आगे के लिए बना रहे, ताकि पूरी तरह से यह समाप्त हो सके।